बचपन से ही गांव वालों के बीच राजगढ़ की हवेली का जिक्र एक डरावनी दास्तान की तरह होता था, जहां शाम ढलते ही हवा का रुख बदल जाता था। पेड़ों की शाखाएं खुद ब खुद कांपती थीं और कोई भी इंसान उस जर्जर हवेली के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि कहते थे वहां एक औरत की आत्मा कैद है, जिसकी आंखों में आग, आवाज में बद्दुआ और दिल में ऐसा दर्द है जो हवेली की हर दीवार में दर्ज है। और यही हवेली थी जो वर्षों बाद फिर चर्चा में तब आई जब शहर से आई एक लड़की अनामिका अपने बिछड़े पिता की तलाश में उस गांव पहुंची जो कभी इस हवेली का मालिक था। और ये जानकर ही गांव के बुजुर्ग कांप उठे, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में 2 ही बार उस हवेली के दरवाजे खुलते देखे थे। एक बार तब जब राजनाथ मलिक अपनी नवविवाहित पत्नी गौरी के साथ वहां आया था, और दूसरी बार अब जब अनामिका ने वहां कदम रखा, पर उसे ये नहीं पता था कि वो दरवाजा खुलने का मतलब एक जिंदा इंसान का मरने जैसा होता है। और जैसे जैसे वह हवेली के पास पहुंची, पेड़ों पर बैठे कौवे जोर जोर से काँव काँव करने लगे। हवेली की टूटी खिड़कियां अपने आप हिलने लगीं और उसकी मम्मी की दी हुई वो काली माला अपने आप गर्म हो उठी, जैसे किसी ने उसे चेतावनी दी हो कि मत जा अंदर। लेकिन अनामिका का दिल किसी तूफान की तरह बेचैन था। उसका मानना था कि उसके पिता ने उसे छोड़ा नहीं, बल्कि उन्हें किसी ने छुपा दिया था, और शायद ये हवेली ही उसके सवालों का जवाब थी। और जब उसने पहली बार हवेली का मुख्य दरवाजा धकेला, तो एक सड़ी गली गंध, घुटन भरा माहौल और एक अजीब सी ठंडक ने उसका स्वागत किया। दीवारों पर लटकते जाले, जमीन पर बिखरे पुराने खिलौने और एक कोने में पड़ा खून से सना लहंगा देखकर वह कांप उठी। लेकिन वह वापस नहीं मुड़ी, क्योंकि कुछ तो था जो उसे अंदर खींच रहा था। एक पुराना म्यूजिक बॉक्स जो अपने आप बजने लगा, और उसमें से निकली धुन उसी लल्लेबाई की थी जो उसकी माँ उसे बचपन में सुनाया करती थी। और तभी उसे एक फोटो मिला जिसमें उसकी माँ, उसके पिता और एक तीसरी औरत थी जो दुल्हन की तरह सजी थी, लेकिन उसका चेहरा जल चुका था। अनामिका को सब कुछ झूठा लगने लगा। माँ ने कभी उस औरत का जिक्र क्यों नहीं किया? पिता इस तस्वीर में क्यों मुस्कुरा रहे थे? और उस तस्वीर के पीछे सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, माफ कर दो। और जैसे ही उसने उन शब्दों को जोर से पढ़ा, हवेली की जमीन कांपने लगी, दीवारों में से चीखें आने लगीं और उस जले चेहरे वाली औरत की परछाई सीढ़ियों के ऊपर से झोंकती हुई दिखने लगी, जो धीरे धीरे अनामिका की ओर बढ़ने लगी। और उस परछाई की आंखों में आंसू नहीं, सिर्फ खून था। तभी अचानक अनामिका बेहोश हो गई, और जब होश आया तो खुद को हवेली की तहखाने में एक काले झंडे से ढंके कमरे में पाया, जहां दीवारों पर पिंजरे टंगे थे, और हर पिंजरे में टूटी फूटी हड्डियां थीं, और हर हड्डी पर किसी लड़की का नाम लिखा था, जिनमें एक नाम उसे बेहद परिचित लगा, नीलिमा। और याद आया कि माँ के पर्स में यही नाम लिखा एक कागज उसने बचपन में देखा था, यानी माँ भी इस हवेली से किसी तरह जुड़ी थी। और तभी एक पुराना डायरी मिला जिसमें लिखा था, मैं नीलिमा, राजनाथ की पहली पत्नी, जिसने मुझे दुल्हन बनाकर लाया और मेरी जिंदा लाश इसी हवेली में दफना दी, क्योंकि वो मुझसे नहीं, मेरे गहनों से प्यार करता था। मेरी आत्मा इस हवेली से तब तक बंधी रहेगी जब तक उसका खून इसी हवेली में न बहे। ये पढ़ते ही अनामिका की रगों में ठंड दौड़ गई, क्योंकि वह जानती थी कि उसके पिता अभी जिंदा थे और कहीं ना कहीं छिपे हुए थे, और अब उस आत्मा को मुक्ति चाहिए थी एक खून की कीमत पर। और उसी रात उसे हवेली के पीछे एक गुप्त तहखाना मिला, जहां उसके पिता जंजीरों से बंधे अधमरे हाल में पड़े थे। उनकी आंखों में डर और होंठों पर यही शब्द थे, मत खोलना ये जंजीरें, वरना नीलिमा सब कुछ खत्म कर देगी। लेकिन प्यार से मजबूर अनामिका ने अपने पिता को छुड़ा दिया, और तभी एक तेज तूफान उठा, बिजली गरजी, हवेली की दीवारें लाल रोशनी में चमकने लगीं, और नीलिमा की आत्मा पूरे गुस्से में वहां प्रकट हुई। उसका चेहरा आधा जला हुआ, बाल खुले, आंखें आग की तरह लाल और शरीर हवा में तैरता हुआ। उसने चीखते हुए कहा, मैंने सिर्फ न्याय मांगा था, बदला नहीं। और अपने हाथ हवा में उठाए तो हवेली की दीवारों से खून बहने लगा। अनामिका ने माँ की दी हुई काली माला निकाली और नीलिमा की ओर बढ़ाई, लेकिन आत्मा और ज्यादा उग्र हो गई और बोली, अब देर हो चुकी है। और एक ही झटके में राजनाथ की छाती चीर दी, जिससे खून की बूंदें चारों ओर उड़ गईं। और तभी हवेली में एक तेज सफेद रोशनी फैल गई। नीलिमा की आत्मा चीखती हुई हवा में घुलने लगी, और जमीन पर गिरते हुए उसने बस एक शब्द कहा, मुक्ति, और वह हमेशा के लिए चली गई। हवेली की दीवारों पर लगे खून के निशान सूखने लगे। हवेली की जर्जर खिड़कियां स्थिर हो गईं,
और पहली बार उस हवेली ने चैन की सांस ली। अनामिका अपने पिता की लाश को लेकर बाहर निकली। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में संतोष कि उसने न सिर्फ अपने पिता को पाया, बल्कि उस आत्मा को भी मुक्ति दी जो बरसों से इंसाफ के इंतजार में थी। और जब वह गांव से विदा ले रही थी, एक बुजुर्ग औरत ने बस इतना कहा, शुक्र है तू लड़की थी, अगर लड़का होता तो हवेली तुझे भी नहीं छोड़ती। और अनामिका उस पल समझ गई कि शाप सिर्फ हवेली पर नहीं था, बल्कि औरत की आत्मा पर था, जिसे समाज ने दफन किया था। हवेली ने तो बस उसका गुस्सा संभाला था। अनामिका गांव से लौट तो गई थी, लेकिन हवेली की रात, वो आत्मा की चीख, अपने पिता की मौत और नीलिमा के उस आखिरी शब्द मुक्ति ने उसके मन में एक ऐसी गांठ बांध दी थी जो खुलने का नाम ही नहीं ले रही थी। हर रात उसे वही चीखें सुनाई देती, सपनों में बार बार वही तहखाना दिखता जहां दीवारों में कैद लड़कियों की आत्माएं उसके किसी अदृश्य शक्ति का उसके कमरे में आना ये साफ बताने लगा कि हवेली ने सिर्फ एक आत्मा को मुक्त नहीं किया, बल्कि कई छायाओं को अनामिका के साथ बांध दिया था, जो अब शहर तक पहुंच चुकी थीं। और जब एक दिन अचानक उसकी माँ ने उसका हाथ थामकर कहा, अब बहुत हो गया, तुझे सच्चाई जाननी ही होगी, तब जाकर वो उस रहस्य से पर्दा उठाने को तैयार हुई जो उसकी माँ ने सालों छुपाया था। माँ ने कांपती आवाज में बताया कि नीलिमा उसकी सौतेली माँ नहीं थी, बल्कि उसकी सगी माँ थी, और अनामिका की असली पहचान ही उस हवेली से जुड़ी थी। राजनाथ मलिक ने हवेली में सिर्फ एक औरत को नहीं मारा, बल्कि एक मासूम बच्ची की माँ को जिंदा जलाया था, ताकि वो हवेली और उसकी दौलत को दूसरी औरत के साथ बांट सके। लेकिन जब नीलिमा की आत्मा जली हुई देह में कसम खाकर हवेली से बंध गई, तो उस बच्ची यानी अनामिका को नौकरानी की कोख में डालकर हवेली से दूर भेज दिया गया, ताकि न कोई जान पाए कि वो नीलिमा की बेटी है। पर किस्मत ने उसे उसी राह पर ला खड़ा किया जहां से वो बिछड़ी थी। माँ की आंखों में बहते आंसू और उसकी जुबान पर अटका सच अब अनामिका के दिल को चीर चुका था। और अब वो सिर्फ एक बेटी नहीं थी, वो उस आत्मा का अंश थी जिसे समाज ने जला दिया था और हवेली ने बचाया था। और उसी रात अनामिका ने ठान लिया कि जब तक उस हवेली में कैद हर आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती, तब तक वो चैन की सांस नहीं लेगी। और उसने फिर से गांव लौटने का फैसला किया। लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी, उसके साथ थी माँ और एक पंडित जो तांत्रिक विद्या जानता था, जिसे बचपन में हवेली से किसी तरह बचाकर भगाया गया था। पर अब वो लौटा था अपने पुराने हिसाब चुकाने। और जब तीनों ने मिलकर फिर से उस हवेली का दरवाजा खोला, तो हवेली इस बार पहले से भी ज्यादा गुस्से में थी। दीवारों से लाल धुआं निकल रहा था, खिड़कियां खुद बंद हो रही थीं। और हवेली के भीतर जाते ही पंडित ने जैसे ही एक मंत्र पढ़ा, हवेली की छत से खून टपकने लगा और अचानक चारों ओर औरतों की आत्माएं प्रकट होने लगीं। सबके चेहरे अधजले, बाल बिखरे और आंखें पीड़ा से भरी हुईं, और उनमें सबसे आगे थी नीलिमा। पर अब उसकी आत्मा शांत नहीं थी, वो जल रही थी। उसकी आंखों से आंसू नहीं, आग निकल रही थी, क्योंकि उसने अनामिका को फिर से हवेली में लौटते देखा था। और वो जान चुकी थी कि हवेली ने सिर्फ उसे नहीं रोका था, बल्कि अब एक शापित वंश की आग हवेली के अंदर दोबारा जगी थी। और जब अनामिका ने उसके सामने खड़े होकर कहा, माँ, मैं तुझे मुक्ति देने आई हूं, तो हवेली की जमीन हिल गई। नीलिमा की आत्मा चीख पड़ी, तू नहीं समझेगी, मुझे मुक्ति नहीं, इंसाफ चाहिए, हर उस आत्मा के लिए जो इस हवेली में दफन की गई। और जब तक हवेली का एक पत्थर भी बाकी रहेगा, तब तक ये आत्माएं इस दुनिया में भटकती रहेंगी। यह सुनते ही पंडित ने आदेश दिया कि हवेली की निम में बने राक्षसी चक्र को नष्ट करना होगा, जो असल में वो काली विद्या थी जिससे राजनाथ ने आत्माओं को बांध दिया था। और जब वे हवेली के सबसे नीचे तहखाने में पहुंचे, तो वहां दीवारों पर जले हुए हाथों के निशान थे, और बीच में एक पत्थर की मेज जिस पर खून से लिखे नाम दर्ज थे। सबकी मौतें हवेली के भीतर हुई थीं। और अब इन नामों को मिटाने के लिए पंडित ने अनामिका से कहा कि तुम्हारे खून की कुछ बूंदें ही इस शाप को तोड़ सकती हैं, क्योंकि तुम उसी वंश से हो जिसने शाप को जन्म दिया। और जैसे ही अनामिका ने अपनी हथेली काटकर वो खून उस मेज पर टपकाया, हवेली के चारों कोनों से आत्माओं की चीखें निकल पड़ीं, दीवारों से हड्डियां गिरने लगीं, और नीलिमा की आत्मा आग में लिपटी हुई आकर अनामिका को गले लगा ली। उसकी जलती देह को छूते ही अनामिका की आंखें बंद हो गईं और वो जमीन पर गिर गई। जब उसने आंखें खोलीं तो वह एक नई दुनिया में थी। वो हवेली अब उजली थी, आत्माएं शांत थीं, और एक कोने में बैठी उसकी माँ नीलिमा उसे देखकर मुस्कुरा रही थी, कह रही थी, अब मैं जा रही हूँ,
तू आज एक बेटी से बढ़कर बनी है। तू वो आखिरी रोशनी थी जिसने इस हवेली के अंधेरे को हराया, और उसकी आत्मा सफेद रोशनी में बदलकर आसमान की ओर उड़ गई और अनामिका फिर से बेहोश हो गई। जब होश आया तो गांव के बाहर थी। माँ की गोद में सिर रखे हुए पंडित गायब था और हवेली अब सिर्फ राख का ढेर बन चुकी थी। जहां कभी सैकड़ों आत्माओं की चीखें गूंजती थीं, अब वहां सिर्फ शांति थी। पर शांति के नीचे अब भी जमीन ने कुछ राज्य समेट रखे थे। और जैसे ही अनामिका गांव से लौट रही थी, पीछे पलटकर देखा तो हवेली की राख में से एक औरत की परछाई उठती दिखी और हवा में बस एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। शाप खत्म नहीं हुआ, ये तो शुरुआत थी। हवेली की राख से उठती वो परछाई अनामिका की पीठ को सिहराने के लिए काफी थी। और जैसे ही वो रुककर पलटी, उसकी माँ पहले ही बेहोश हो चुकी थी। जुबान पर कोई मंत्र अधूरा अटका था और उसकी आंखों की पुतलियां ऊपर की ओर पलटी हुई थीं, जैसे कोई शक्ति फिर से उसे जकड़ने लगी हो। और अनामिका समझ गई कि जो कुछ खत्म हुआ था वो दरअसल अंत नहीं, बल्कि उस शाप की पहली परत थी। क्योंकि जब आत्माओं को मुक्त किया गया था, तब उस हवेली की एक परछाई, वो जो सबसे गहरे तहखाने में काले रंग की जंजीरों में बंद थी, जिसे नीलिमा भी छुड़ाने से डरती थी, वो अब आजाद हो चुकी थी। और उसका नाम था ब्रह्मछाया, एक प्राचीन स्त्री शक्ति जो राजनाथ मलिक के पूर्वजों द्वारा तंत्र के लिए बलि देकर कैद की गई थी। और उस कैद के बदले हवेली को अपार वैभव, सौंदर्य और नियंत्रण प्राप्त हुआ था। लेकिन जिस दिन नीलिमा की आत्मा को मुक्ति दी गई, उसी क्षण उस ब्रह्मछाया की अंतिम तिजोरी भी खुल गई और उसने सबसे पहले उसी को पकड़ लिया जिससे हवेली दोबारा जगी थी, अनामिका। और जब वह माँ को उठाने के लिए झुकी तो माँ की आंखें एक झटके में खुलीं और उसकी आवाज एकदम बदल गई। वो माँ नहीं,